ओके, वेलकम फ्रेंड्स इन कंप्यूटर इन्फोसिस कंप्यूटर एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज की ये ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर एक्सेल के अंदर मार्कशीट कैसे क्रिएट करेंगे, मार्कशीट के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जैसे कि एवरेज निकालना, टोटल कैलकुलेट करना, मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना, मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना, इफ कंडीशंस के यूज करके पास और फेल चेक करना, परसेंटेज कैलकुलेट करना। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये चीजें आज के वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो ये वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट से लेके एंड तक मार्कशीट कैसे क्रिएट करना है, कौन से फॉर्मूलाज मार्कशीट के अंदर हम यूज करेंगे, ये वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक बेसिक सिंपल मार्कशीट का फॉर्मेट रेडी करना है। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, सिंपल एक मार्कशीट क्रिएट कर लेते हैं। मे बी ये थोड़ा टाइम ले सकता है। एक्चुअली मैं ये मार्कशीट पहले से क्रिएट करके रेडी रखने वाला था, लेकिन इश्यू क्या होता है, बाद में बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछते हैं सर ये आपने कैसे बनाया, टाइप कैसे किया, एक्सेल के अंदर आपने फॉर्मूला कैसे डाले, ये मार्कशीट का बेसिक फॉर्मेट कैसे क्रिएट किया। इसलिए ये वीडियो के अंदर ही हम लर्न करेंगे कि बेसिक फॉर्मेट स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है। क्लियर? चलिए सबसे पहले इसको थोड़ा मैं इस साइड ले लेता हूं, आपको थोड़ा क्लियरली आइडिया आ जाए। थोड़ा इसको मैंने छोटा कर लिया है, ठीक है, तो सेंटर में रहे। ओके, सबसे पहले हमें यहाँ पे 9 टाइप कर दिया। सेकंड में साइड में हम सब्जेक्ट टाइप कर देंगे, गुजराती। यहाँ पे हम ले लेते हैं इंग्लिश, यहाँ पे हमने कर दिया मैथ्स, और एक सब्जेक्ट डाल देते हैं एसएसटी, सोशल स्टडीज। ठीक है, ये हमने 4-5 सब्जेक्ट टाइप कर दिए। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको नेम फिल कर देना है स्टूडेंट्स के, जितने भी आपके पास नेम है। ये मैंने कुछ 3 नेम्स यहाँ पर टाइप कर दिया। आपको जितने आपके पास जितने स्टूडेंट्स के नेम है, जितने लिस्ट है, उसके हिसाब से आप नेम टाइप कर सकते हो। जितने इसके अंदर आपके पास जितना भी मार्क का डेटा है पेपर में, सारा एंट्री आपको यहाँ पे करना है। बहुत ही सिंपल है, जस्ट कीबोर्ड का यूज करना है, टाइप करो, एंटर प्रेस करो, टाइप करो, एंटर प्रेस करो। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम मार्क्स रैंडमली मार्क्स टाइप कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, आपके पास पेपर के अंदर, फॉर्मेट के अंदर, सीट के अंदर मार्क्स के डेटा होंगे, आपको वो यहाँ पे टाइप करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं सर आप ये मार्क्स कहां से लेके आए। दिस इज द प्रैक्टिस सेशन। सो इसके अंदर जितने भी मार्क्स मैं एंटर करूंगा ये रैंडम मार्क्स होंगे। ठीक है, अपने हिसाब से आपको, आपके पास जो डेटा है उस हिसाब से आपको मार्क की एंट्री करनी है। बेसिक चीज है, कुछ ज्यादा इसके अंदर झंझट नहीं है। ट्रिपल बहुत ही आसान है, सिंपल वे से आपको सिर्फ मार्क्स टाइप करने हैं। रैंडम कोई भी मार्क्स आप डाल दो। चलो टाइप ही करना पड़ेगा यहां पर। दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एक्चुअली मुझे ये वीडियो में दिखाना भी नहीं था, इसको मैं पहले से टाइप करके रखने वाला था, लेकिन क्या होता अगर इसको मैं टाइप करके रखता तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते सर ये आपने बनाया कैसे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये सिंपल एक फॉर्मेट रेडी हो गया। ठीक है, एक्सेल के अंदर ये वाला जो चीज है, ये सबसे पहले इतना आपको मैन्युअली टाइप करके बनाना है। सिंपल है, आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स के नेम है, यहाँ पे आपको ये कॉलम के अंदर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट टाइप कर देने हैं, नेम टाइप कर देने हैं, यहाँ पे आपके हो जाएंगे सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको मैन्युअली आपके मार्क्स एंटर कर देने हैं। अब यहां से जो चीज स्टार्ट होती है कि आप फॉर्मूला कैसे डालेंगे, कौन सी चीज ये वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, यहाँ पे ये फोकस करना है। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम लगा देते हैं एक सबसे पहली चीज, टोटल। क्या करेंगे, टोटल। ठीक है, अब यहां पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैलसी निकालेंगे और मैन्युअली कैलकुलेट करके ये सारा टोटल यहां पे जो है वो यहां पे टाइप करेंगे। एक्चुअली एक्सेल हमें इसकी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि आपको कैसे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करना है। अगर एक बार बाय चांस आपने मैन्युअली कैलकुलेट यहां पे कर भी दिया तो इश्यू क्या होगा, मैन्युअली कैलकुलेशन करने के बाद में सेकंड टाइम जब आप यहां पे कोई भी डेटा चेंज करोगे, कोई भी मार्क्स चेंज करोगे, तो यहां पे आपको फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक्सेल आपको एक ऑटोमेटिक फुल्ली फर्निश्ड फॉर्मूला प्रोवाइड करता है कि जब भी आप यहां पे डेटा चेंज करोगे, ये पोर्शन में आप कोई भी मार्क्स चेंज करोगे, आपका ये जो टोटल है वो ऑटोमेटिक चेंज होगा, ऑटोमेटिक अपडेट होगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक और इजी चीज है। चलिए
सेल को सिलेक्ट करो, मतलब ये जो सेल है इसको सिलेक्ट करो, जहां पे आपको टोटल चाहिए उसी सेल को सिलेक्ट करो। यहाँ पे स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्या होती है, आपका सेल सिलेक्ट यहाँ पे करके रखा है और यहाँ पे चाहते कि मेरा फॉर्मूला ये सेल के अंदर आए, पॉसिबल नहीं है। जो सेल के अंदर आपको डेटाज लाना है, जो सेल के अंदर आपको कैलकुलेशन का आंसर लाना है, वही सेल आपका एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, सेल मतलब क्या होता है कि जहां पर ये कॉलम और ये रो दोनों का जो इंटरसेप्शन होता है, दैट मींस जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो लाइन जहां पे मिक्स होती है, दैट इज नोन एज द सेल। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये जो बॉक्स दिख रहा है, दैट इज नोन एज द सेल, सिंपल लैंग्वेज में। चलो नाउ हम फॉर्मूला यहां पे इंसर्ट करेंगे। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहां पर जाएंगे सम। जैसे आप ये सम पर क्लिक करोगे, ये वाले पोर्शन पे ऑटोमेटिकली आपका ये पूरा रेंज सिलेक्ट कर लेगा। यहां पे ज्यादा फोकस कंसंट्रेशन करने वाली क्या बात है ये समझो। ठीक है, जैसे फिर से एक बार आपको मैं दिखाता हूं, इरेज कर देता इसको, सेल एक्टिव किया। अब आपको जाना है होम टैब में। ये भी एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, आपका ऊपर का टैब एक्टिव है डेटा, आपको यहां पे सम वाला ऑप्शन रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब स्टूडेंट्स पूछ रहे सर हमें तो दिखता ही नहीं है, जो आपके कंप्यूटर में होता है वो हमारे कंप्यूटर में नहीं होता है। कंफ्यूजन कहां पर है, आपका जो टैब है वो होम टैब एक्टिव होना चाहिए। कौन सा टैब एक्टिव होना चाहिए, होम टैब। अब होम टैब में यहां पर अंडर द एडिटिंग ग्रुप में यहां पर आपको सम का ऑप्शन दिया है। ठीक है, नाउ इसको हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करोगे ये पूरा पोर्शन एक्टिव हो जाएगा। देखो ये ब्लिंक भी कर रहा है, दैट मींस यहां से लेके गुजराती से लेके एसएसटी तक का पूरा टोटल आपको यहां पर मिलेगा। ये चीज ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ध्यान से यहां पे आपको देखना है कि गुजराती सब्जेक्ट से लेके एसएसटी तक का पूरा टोटल आपको यहां पर मिलेगा। क्लियर, बहुत ही इजी है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट सिंपली प्रेस द एंटर बटन। जैसे आप एंटर बटन प्रेस करोगे आपका आंसर यहां पर जनरेट हो जाएगा। दैट मींस ये जो आंसर जनरेट हुआ है वो गुजराती से लेके एसएससी, मतलब ये सब्जेक्ट का पूरा टोटल यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लियर, बहुत ही इजी और सिंपल वे है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, यहां पे नीचे फिर से फॉर्मूला लगाने जाएंगे। अगर आपके पास 500 600 एंट्री है, 500 से 600 स्टूडेंट्स का डेटा है, अब सबके अंदर आप 1 बाय 1 यहाँ पे सब में फॉर्मूला क्लिक किया, यहां पर गए, एंटर प्रेस किया। अब 500 टाइम आप ये चीज करने जाओगे तो ये सिंपल लैंग्वेज में दिस इज नोन एज द मजूरी हो जाएगा। ये हार्डवर्क आपको करना नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, कुछ भी करने की जरूरत है, ऊपर वाला सेल सिलेक्ट करो। अब ये सेल सिलेक्ट करने के बाद में आपको ये कॉर्नर पे डॉट दिख रहा है। ठीक है, ये कॉर्नर पे आपको आपका माउस पॉइंटर ले जाना है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके खींच लेना है। कैसे खींचना है आपको मैं दिखाता हूं। देखो यहाँ पे प्लस का सिंबल, इसको सिंपली यहां से पकड़ के, थोड़ा ये मेरा सेंसर वाला सिस्टम है तो प्रॉब्लम क्रिएट करे, खींच लो। ऑटोमेटिकली पूरा चीज का जितने भी एंटीजेस सबका टोटल आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सिंपल सॉल्यूशन है, कुछ भी ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी वे है। कंप्यूटर प्री डिफाइंड फॉर्मूला यहाँ पर ही आपको सम के ऑप्शंस के अंदर प्रोवाइड कर देता है, आपको कुछ भी झंझट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही इजी है। अब इसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा ये हम चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एंट्री चेंज करूंगा, यहाँ पे मैंने मार्क्स 35 है लेकिन मैंने यहाँ पे 20 मार्क्स कर दिए। जैसे मैं 20 करके एंटर प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स जब मेरा जो टोटल सम है, टोटल जो मैंने किया है, मेरे मार्क्स का जितना भी टोटल है वो सारा टोटल ऑटो अपडेट हो जाएगा। दैट मीन्स आपको एवरी टाइम बार बार इस चीज को अपडेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाएगा। डन। फिर से एक बार मैं दिखाऊं, यहाँ पे 49 है, 49 की जगह पे मैं 35 कर दिया। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये वाला जो वैल्यू है 61 ये चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसके अकॉर्डिंग टोटल हो जाएगा। देखो मैं एंटर प्रेस करता हूं, एंटर हो गया 147। दैट मीन्स फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम है। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला था। अब आपको फॉर्मूला देखना है कि ये सेल में मेरा, ये वाला सेल में मेरा कौन सा फॉर्मूला है। दैट मीन्स कि ये आया कहां से, और आपको फॉर्मूला नोट डाउन करना है, पेपर में फॉर्मूला लिखना है। सिंपली क्या करो, सेल पे क्लिक करो और ऊपर आपको ये फॉर्मूला बार में पूरा टोटल दिखेगा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा है, इक्वल टू सम राउंड ब्रैकेट के अंदर B2 डबल डॉट
E2। अब इसको समझो, ये भी एक समझने वाली चीज है। जैसे आपने यहां पर फॉर्मूला आप देख सकते हो, यहां पे फॉर्मूला टॉप लाइन में दिया है B2 डबल डॉट E2, मतलब B2 से लेके E2 तक का ये क्या करेंगे, सम करेंगे। क्लियर? एक बार फिर से आपको मैं कहीं और टाइप करके दिखा देता हूं, पूरा आपको क्लियरली आइडिया आ जाए। छोड़ो, ये इसमें कुछ झंझट हो रहा है, इसको लगाओ साइड में। यहीं पर साइड में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया है, B2 से लेके E2 तक का सम करेंगे। मतलब अब आपको पता करना है कि ये टोटल कौन से सेल का है। तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको यहां पर क्या करना है, सिंपली देखना है। फर्स्ट दिया है B2, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इस पेन के अंदर। यहां पे दिया है आपको B2, जस्ट अ सेकंड, B2 थोड़ा वीडियो का आप जान लो। ओके, यहां पे दिया है आपको B2। अब आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेल मेरा B2 है। ये आपका हो गया B2 से लेके E2 तक, मतलब E2, दैट मींस ये B2 से लेके E2 तक जितने भी सेल्स है, ये सारा टोटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको ये अगर फॉर्मूला एग्जाम के अंदर कभी आता है कि आपको फॉर्मूला दिखाओ भाई, इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है, आपको यहाँ पे सिंपली वैल्यू शो करेगा। लेकिन ऊपर आपको यहाँ पर ये पोर्शन के अंदर फॉर्मूला बार के अंदर पूरा फॉर्मूला रिफ्लेक्ट होगा कि भाई कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, कौन से फॉर्मूला से ये टोटल आंसर जो आया है वो जनरेट होकर के आया है। क्लियर? तो ये एक सिंपल था टोटल का। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर, एवरेज कैसे फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी है। यहाँ पे हम लगा लेंगे मिनिमम, एंटर करेंगे। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के दो तरीके हैं, इक्वल टू MIN, दैट मींस द मिनिमम। उसके बाद आप शिफ्ट प्रेस करके राउंड ब्रैकेट लगाओ। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर राउंड ब्रैकेट कैसे लगाना है। शिफ्ट प्रेस करो, यहाँ पे 9 नंबर टैप करोगे तो ऊपर वाला ये जो पोर्शंस है, यहाँ पे जो राउंड ब्रैकेट का सिंबल दिया है, ये वाला सिंबल आपका प्रिंट होगा, डिस्प्ले पे प्रिंट होगा। क्लियर? नाउ राउंड ब्रैकेट। अब आपको यहाँ पे सेल सिलेक्ट करना है। पहले इक्वल टू मिनिमम राउंड ब्रैकेट, कहां से कहां तक में आपको मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है गुजराती से लेके SST तक। नाउ राउंड ब्रैकेट, इसको ओवर करो, एंटर बटन प्रेस करो। तो यहां पर बीच में जितने भी, ये पूरी लाइन के अंदर जितने भी सबसे छोटा जो भी नंबर होगा, वो नंबर आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। पूरी लाइन के अंदर सबसे छोटा नंबर है 20, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दिया 20 नंबर। क्लियर? नाउ अब क्या करना है, सेम चीज, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो यहां से। जितना भी फॉर्मूला आपने ये फर्स्ट सेल के अंदर इंप्लीमेंट किया है, सारा का सारा फॉर्मूला आपका पूरे नीचे वाले सारे सेल्स के अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया मिनिमम। नाउ नेक्स्ट थिंग इज मैक्सिमम नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। पहले फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू, ऊपर पहले लिख देते हैं टाइटल में मैक्स। यहाँ पे आपको अगर आपको फुल फॉर्म भी लिखना है तो कोई टेंशन नहीं, अपने हिसाब से मैक्सिमम लिखो, मैक्सिमम मार्क्स लिखो, आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। नाउ यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट, पहले लिखना है मैक्स, दैट मींस द मैक्सिमम नंबर। उसके बाद लगाएंगे राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट लगाने के बाद में आपको सेल सिलेक्ट करने है, दैट मींस द B2 से लेके E2 तक के सेल का मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करके हमें रिफ्लेक्ट करेंगे। एंटर प्रेस करो, तो ये पूरे सेल के अंदर 43 इज द हाईएस्ट नंबर। अब हम यहाँ पे नंबर चेंज करके चेक करते हैं। हमने यहाँ पे कर दिया 43 की जगह पे, चलो यहाँ पे 20 की जगह पे लगा देते हैं हम 50। अब प्रेस करो एंटर। अब देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 50 इज द हाईएस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। ये हो गया मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर। नाउ नेक्स्ट हम चेक करेंगे एवरेज, कि भाई एवरेज कैसे निकालना है। ठीक है, एंटर प्रेस करो। अब एवरेज निकालने के लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू, नीचे आपको लिखना है एवरेज, AVERAGE।
जैसे आप टाइप करोगे यहाँ पर नीचे लिस्ट के अंदर आपको सारे फॉर्मूलाज रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट 2 या 3 लेटर टाइप करोगे, यहाँ पे आपको नीचे लिस्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपका फॉर्मूला सही है तो, अगर आपका घर, आपने कुछ अपना घर का यहाँ पे टाइप कर दिया, आप सोचोगे आप नीचे रिफ्लेक्ट करे, आपको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। डन। नाउ एवरेज राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, मार्क्स की एंट्री को सिलेक्ट करो। हमें यहां तक, यहां पर भी कंफ्यूजन क्या होता है, कितने लोग ये टोटल वोटल सब सिलेक्ट कर देते हैं। हमें सिर्फ सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं कि कौन से सब्जेक्ट तक, ये टोटल मिनिमम मैक्सिमम तो हमने फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे आपको ये सारा यहां से सिलेक्ट करके यहां तक ले आएंगे। अब आपका परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। आपके कितने सब्जेक्ट है, हमारे 5 सब्जेक्ट है या 4 सब्जेक्ट है, सिलेक्ट करो, राउंड ब्रैकेट ओवर करो, एंटर बटन प्रेस करो। यहाँ पे आपका एवरेज रिफ्लेक्ट करा है 39.5। क्लियर। तो ये बेसिक सारे फॉर्मूला अगर आपको चेक करना है, यहाँ पे क्लिक करो, सम का फॉर्मूला, मिनिमम का फॉर्मूला, मैक्सिमम का फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है। नाउ अब इसके बाद हम चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि स्टूडेंट्स पास है या फेल है। ऑटोमेटिकली सिस्टम के पास हम कैलकुलेट करवाएंगे, चेक करवाएंगे, इफ कंडीशन का यूज करेंगे। इसके अंदर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कंडीशन बार बार भूल जाते हैं, कंडीशन याद नहीं रहती है, और बहुत सी जगह पे ये कंडीशन का यूज भी। आगे हम ग्रेड भी चेक करेंगे। अभी हम फिलहाल पास और फेल, स्टूडेंट्स फेल है या पास है उसको चेक करेंगे। अब ये पता कैसे चलता है, 35 से अगर लेस मार्क्स है, 35 से कम परसेंटेज है तो स्टूडेंट्स फेल है, और 35 से ज्यादा परसेंटेज है तो स्टूडेंट्स पास है। लेकिन ये चीज हमें सिस्टम के अंदर कैलकुलेट करके चेक करवाना है। उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे। थोड़ा लॉन्ग फॉर्मूलाज है, ध्यान से देखना, और फॉर्मूला को नोट डाउन करके 4-5 बार रिपीट करके प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। 1-2 बार में ये फॉर्मूला आपके ब्रेन में सेट नहीं होगा। क्लियर। चलिए हम यहाँ पे पहले रिजल्ट टाइटल असाइन कर देते हैं कि यहाँ पे हमें रिजल्ट लाना है, एंटर। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज लिखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, फॉर्मूला ध्यान से देखना है। फॉर्मूला के अंदर डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये सारे जो फॉर्मूला अभी तक आपने लर्न किए, ये सारे फॉर्मूला सब छोटे छोटे फॉर्मूला थे। इफ कंडीशन वाला फॉर्मूला थोड़ा लंबा है, 1-2 लाइन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखना है। नाउ हम यहाँ पे फॉर्मूला टाइप कर दो, इक्वल टू इफ राउंड ब्रैकेट। यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है इफ करके, कंडीशन लगाई हमने इफ। अब हमारा जो टोटल पास और फेल हम चेक करेंगे वो परसेंटेज पे या एवरेज पे चेक करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हमने यहाँ पर एवरेज फाइंड आउट करके रखा है, और अगर हम परसेंटेज भी यहाँ पे चेक करेंगे तो परसेंटेज भी एवरेज जितना इक्वली आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ऑलमोस्ट परसेंटेज और एवरेज दोनों सेम ही आएंगे, तो इसमें झंझट नहीं। अब यहाँ पे एवरेज पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, इफ एवरेज सिलेक्ट किया। नाउ अगर एवरेज 35 से कम है, दैट मीन्स आपको यहाँ पर लगाना है लेस देन 35। ये चीज को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से। इसमें स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन ज्यादा होता है। आपका जो एवरेज है, दैट मीन्स आपका जो परसेंटेज है वो 35 से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक ऑपरेटर लगाएंगे, दैट इज नोन एज द लेस देन। ठीक है, यहाँ पे हमने लगाया कि भाई परसेंटेज या फिर एवरेज, जो भी आप लगाओ, परसेंटेज लेस देन 35। इसका मतलब क्या होता है कि आपने जो परसेंटेज आपके है वो 35 से कम है, इट इज नोन एज द कम। इसको मैथ्स का एक रूल है, सिंपली लैंग्वेज में आपको बता देता हूं कि भाई जिस साइड ये वाला पोर्शन होता है वो बंदा कम है, जिस साइड बड़ा वाला पोर्शन होता है वो बंदा बड़ा है। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हमने लिखते हैं ए ग्रेटर देन बी, मतलब ये वाला पोर्शन बड़ा है तो ए बड़ा है, दिस साइड बी छोटा है। ठीक है, ये मैथ्स का पूरा सिस्टम है, वो अलग है। मैथ्स के सर को पकड़ के आपको पढ़ लेना है। मैं मैथ्स तो पढ़ा नहीं रहा हूं तो उसको साइड में रखो। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एवरेज लेस देन 35। अगर एवरेज 35 से कम रहा तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, वो आप टाइप करेंगे, कोमा यहाँ पे आपको लगाना है, डबल इन्वर्टेड कोमा में हम यहाँ पर कर देते हैं फेल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कहां पे डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना है, कहां पे सिंगल कोमा लगाना है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फोकस। इसके अंदर स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, डबल इन्वर्टेड कोमा प्रॉपर नहीं लगते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमा कहां पे क्या लगाना है, बाद में एंटर प्रेस करेंगे, सिस्टम आपको सीधे एरर दिखा देगा कि भाई जाओ यहाँ पे आपका प्रॉब्लम है, फॉर्मूला फिर से टाइप करो। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ फॉर्मूला कैसे हमने टाइप किया है।
सबसे पहले आपको क्या करना है, इफ लगा दिया, इक्वल टू इफ, राउंड ब्रैकेट कर दो। राउंड ब्रैकेट करने के बाद में आपको वो सेल सिलेक्ट करना है कि जो सेल के अंदर आपका डेटा है, जो सेल के अंदर जहां पे आपका परसेंटेज या एवरेज है, यहाँ पे हमारा जो परसेंटेज वो है L2 में, हमने यहाँ पे कर दिया L2। डायरेक्ट आप कर्सर से सिलेक्ट करोगे तो भी बाय डिफॉल्ट ले लेगा। नाउ लेस देन 35, मतलब अगर हमारा L2 के अंदर जो डेटा है ये वाला 35 से कम है तो क्या आना चाहिए, उसके लिए पहले नीचे लगाएंगे एक कोमा, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं आपको समझ में आए, कोमा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा में हमने यहां पे कर दिया फेल, डबल इन्वर्टेड कोमा हम ओवर करेंगे, ठीक है। पहले नीचे एक कोमा लगाना है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपने लगा दिया फेल, ये आपका फर्स्ट कंडीशन खत्म हो गया, ठीक है। नाउ अब आपको फिर से एक कोमा लगाना है। फॉर्मूला में पहले टाइप करके चेक करते हैं, यहां पे जाएंगे सिंगल कोमा, फिर से इफ लगाओ, इफ लगाने के बाद फिर से और एक राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन इस तरह हुआ, फर्स्ट कंडीशन हमारा यहां पर खत्म हो गया। नाउ इफ, फिर से हम सिलेक्ट करेंगे L, ऑटोमेटिकली यहां पे उसका सेल नंबर जो भी है वो यहां पे ले लिया है L2। नाउ इज ग्रेटर देन 35, अगर ये आपका 35 से ज्यादा है, L 35 से ज्यादा है तो क्या आना चाहिए, सिंगल कोमा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम कर देते हैं पास, डबल इन्वर्टेड कोमा ओवर, ठीक है। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। जैसा फर्स्ट फॉर्मूला आपने इंप्लीमेंट किया, सेकंड फॉर्मूला भी आपको सेम इंप्लीमेंट करना है। एक बार इसको मैं नोट पेज में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्लियर। अब क्या करना है, यहाँ पे जितने भी राउंड ब्रैकेट आपने ओपन किए हैं, जितने भी राउंड ब्रैकेट आपने यहाँ पे लगाए हैं, वो सारे राउंड ब्रैकेट आपको 1 बाय 1 क्लोज करने हैं। एक ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, एक कम भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा बंद करोगे तो भी एरर आएगा, कम बंद करोगे तो भी एरर आएगा। जितने दरवाजे आपने ओपन करके रखे सारे दरवाजे एक एक करके बंद करो, ठीक है। जो दरवाजा है ही नहीं उसको बंद करने की जरूरत नहीं है। तो आप स्टूडेंट क्या करते हैं, ओपन 2 किए हैं, 5 बंद कर, सर हमने 5, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, कम भी नहीं करना है। एक है तो एक, पहले चेक कर लो भाई कितने आपने ओपन किए हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे देखो 1 और यहाँ पे 2 राउंड ब्रैकेट आपने ओपन किए हैं। दोनों राउंड ब्रैकेट को आपको लास्ट में यहाँ पर क्या करना है, क्लोज कर देना है, क्लियर। बहुत ही आसान है, शिफ्ट एक राउंड ब्रैकेट, जैसे राउंड ब्रैकेट क्लोज करोगे यहाँ पे आपको नॉर्मल ब्लिंक होगा, आपको पता चलेगा कि मेरा ये वाला राउंड ब्रैकेट क्लोज हुआ। देखो मैं एक बार निकालता हूं, अभी मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा, ये वाला राउंड ब्रैकेट जो है वो नॉर्मल ब्लिंक करेगा, नॉर्मल ब्लिंक करेगा, नॉर्मल। ध्यान से फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा। और एक राउंड ब्रैकेट अभी हमें क्लोज करना है। अगर आपका कंडीशन परफेक्ट है, 100% परफेक्ट है, तो ये नीचे ये वाली जो लाइन दिख रही है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। अगर आपके कंडीशन के अंदर प्रॉब्लम है, कुछ प्लस माइनस किया है, प्रॉपर आपने फॉर्मूला टाइप नहीं किया है, तो नीचे ये जो लाइन दिख रही है वो लाइन आपकी काम नहीं करेगी, वो लाइन एक्टिव ही रहेगी, गायब नहीं होगी, वो लाइन चली जानी चाहिए, उसका रिफ्लेक्शंस खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे और एक राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। नीचे जो लाइन आपको दिख रहा था चलाएंगे, दैट मीन्स द आवर फॉर्मूला इज 100% करेक्ट। आपको कंफ्यूज होना ही नहीं, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। नीचे आपको यहाँ पर जो लाइन दिख रही थी वो लाइन खत्म हो गई। एक बार फिर से मैं आपको वो एक इरेज करके दिखा दूंगा। देखो अभी फॉर्मूला मेरा इनकम्प्लीट है, प्रॉपर नहीं है, तो फिर से लाइन आएगा। अभी एक राउंड ब्रैकेट और लगाना है, जैसे हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे नीचे वाला लाइन चला जाएगा। नाउ जस्ट यू हैव टू प्रेस द सिंपली एंटर बटन, कुछ करना नहीं है, एंटर बटन प्रेस करो, आपको आपका रिजल्ट रिफ्लेक्ट करेगा, क्लियर। यहाँ पे आपका जो एवरेज है वो 39 है, जो कि 35 से ज्यादा है। यहाँ पे आपको रिजल्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है पास। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। अब हम थोड़ा मार्क्स कम करके चेक करते हैं, फेल लिखा हुआ आता है या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे मार्क्स कम करेंगे तो यहाँ पे उसका एवरेज भी कम होगा। तो यहाँ पे हम मार्क्स कर देते हैं 20, यहाँ पे करेंगे हम 25। देखो अभी ये 35 से लेस 30 हो गया, दैट मींस 35 से कम हो गया, ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है फेल। जैसे आपने फॉर्मूला लगाया, वो फॉर्मूला एक बार फिर से यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो आपको ऊपर फॉर्मूला दिखेगा, इफ
L2 लेस देन 35, मतलब L2 की जो वैल्यू है वो 35 से कम होगा तो फेल आएगा, और L2 की वैल्यू 35 से ज्यादा है तो पास आएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी पास फेल का फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला आपको ग्रेडिंग स्केल में भी यूज करना है। 90 से ज्यादा है तो ए ग्रेड, 80 से ज्यादा है तो बी ग्रेड। अलग से उसके ऊपर वीडियो हम बनाएंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। ये अभी टेम्पररी के लिए इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी है। नाउ अब क्या करना है आपको, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे तक ले लो, जहां तक आपके मार्क। इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करिए हम, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे तक ले लो, ठीक है। देखो यहाँ पे लास्ट में ये एरर रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वो कॉलम में कोई भी डेटा नहीं है। अगर हम यहाँ पे मार्क्स फिल आउट कर देंगे ऑटोमेटिकली आपका एरर चला जाएगा। हमने एक लाइन ज्यादा सिलेक्ट कर ली, उसको इरेज कर देते हैं। डन। ये बहुत ही बेसिक और इजी सिंपल चीजें थी। सिंपल 4-5 फॉर्मूला हमने लर्न किए। सबसे पहला जो फॉर्मूला था वो आपका हो गया टोटल का, सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको फॉर्मूला रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद सेकंड नंबर में हमने देखा मिनिमम का, थर्ड नंबर में मैक्सिमम का, उसके बाद एवरेज का, उसके बाद रिजल्ट का। रिजल्ट का फॉर्मूला थोड़ा लंबा है, इफ कंडीशन में थोड़ा आपको डबल इन्वर्टेड कोमा, सिंगल कोमा, राउंड ब्रैकेट, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर? एक बार आपको ये चीजें कॉपी करके आपको मैं दिखा देता हूँ वर्ड में। इसको मैंने कॉपी कर लिया, हम उसको चले जाते हैं वर्ड में, आपको थोड़ा क्लियरली आइडिया आ जाए फॉर्मूला एग्जैक्टली हमने कैसे टाइप किया है। एग्जैक्टली ये फॉर्मूला है। अब आपको क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा आपको मैं फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने लगा दिया इफ इक्वल टू इफ, जिससे हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होगा। उसके बाद में ये जो चीज है L2, दो जगह पर L2 है, यहाँ पर L2 है, दूसरा आपका L2 यहाँ पर है। ये क्या है? अब मैंने यहाँ पे L2 लिख के रखा है, स्टूडेंट्स भी अपने फॉर्मूला में L2 लिख के रखेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी। ये वो सेल है जहां पे आपका एवरेज या परसेंटेज है। देखो यहाँ पे अभी मेरा जो परसेंटेज है, मेरा जो एवरेज है वो कौन से कॉलम में है? L2 में है। यहाँ पे आपका एड्रेस दिख रहा है, कौन सा है? L2। इसलिए मैंने वहां पे L2 सेल एड्रेस लिया है। हो सकता है कि अगर आपका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज आपका ये सेल के अंदर आता हो, ये वाले सेल के अंदर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो आपको ये चेक करना है कि आपका ये सेल एड्रेस कौन सा है, O3। ये आपको यहाँ पर ये चीज लिखनी है। यहां पर आपको ये चीज लिखनी है, L3 की जगह पे आपका आ जाएगा O3। वो आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्लियर? यहाँ पे मैंने जो लिखा है, मैंने मेरा L2 है तो सब लोग L2 लिख के आ जाएंगे। आपका आंसर हाँ हो सकता है कि आपने मेरे जैसा सेम बनाया है तो आपका ये L3 हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे एक और सिंबल लगा दिया है लेस देन, मतलब अगर L3 का वैल्यू 35 से कम है तो हमारा रिजल्ट रिफ्लेक्ट करेगा फेल। उसके बाद हमने सेकंड कंडीशन के लिए फिर से इफ यूज किया, राउंड ब्रैकेट लगाया, L2 ग्रेटर देन लगाया। ग्रेटर देन मतलब अगर L2 का वैल्यू 35 से ज्यादा है तो आपका रिजल्ट आएगा पास। यहाँ पे ज्यादा ध्यान देने वाली कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले एक ये राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे एक बीच में एक कोमा किया है, उसके बाद डबल कोमा, डबल कोमा के बाद फिर से एक बार हमने यहाँ पे कोमा किया है, ठीक है, ये वाला कोमा किया है। उसके बाद इफ कंडीशन स्टार्ट किया, फिर से कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, और 2 बार राउंड ब्रैकेट हमने बंद किए। जितनी राउंड ब्रैकेट आपने ओपन किए हैं, एक यहाँ पे एक, और ये आपका हो गया 2, ये 2 राउंड ब्रैकेट, तो हमें 2 राउंड ब्रैकेट बंद करने हैं। ये चीजें मेन है, बाकी कोई झंझट नहीं है। सेम टू सेम टाइप कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।